नमस्ते दोस्तों, अर्जित गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको होम्योपैथिक के कुछ टिप्स दूंगा जिसमें कई रोग हैं। इससे आपको ये सहूलियत होती है टिप्स से कि इनको जैसे आप कोई अपनी डायरी में लिख लेंगे ना, तो भाई ये तकलीफ हुई तो ये दवा दे दो, एक आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं। तो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। अगर कान के अंदर छोटे छोटे फोड़े हो जाएं तो आप कैलकरिया पिक्रेटा 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 हफ्ता देंगे तो इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नाक के ट्यूमर से अगर रक्तस्राव होता है तो कैलकरिया कार्ब 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार 1 हफ्ता देने से ये ठीक हो जाएगा। अगली टिप्स जो है, जो आँख की सफ़ेद त्वचा जिसे कोरिनेट कहते हैं, सदाई गंदी व पलकों में गाढ़ी जमी हुई मवाद का रहना, अगर ये कुछ समस्या आँखों की है तो इसकी दवा कैडमियम सल्फ 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 हफ्ता। अगला टिप्स, कान के अंदर और बाहर दर्द, अंदर और बाहर दर्द और सौ सौ की आवाज़ होना, चर्बी की तरह गाढ़ा मवाद निकलना, कान के अंदर छेद होना एवं उस छेद के किनारे छोटी छोटी और फुंसियाँ होना, अगर इस तरह जो पॉलिश टाइप की फुंसी अगर कान के अंदर ये समस्याएं हैं तो कैलकरिया कार्ब 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 हफ्ता। अगर आपकी त्वचा के घाव पलकों के किनारे मोटी हो जाए और पपड़ी से आंखें बंद हो जाए तो पलकों के किनारे फटकर उसमें से खून निकले और प्रदाह आँख के कोने की ओर ज़्यादा रहे तो ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 हफ्ता दें। मसूड़े और गाल की हड्डी में दर्द होने पर कैलकरिया कास्ट 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 हफ्ता देने से मसूड़ा और गाल की हड्डी में जो दर्द है वो चला जाएगा। अगली टिप्स है, आँख के पलकों की गुहेरी के लिए कैलकरिया पिक्रेटा 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देने से ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको अगर किसी कारण से फूड पॉइजनिंग हो जाता है तो खराब या दूषित भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग होती है। बासी खाना खाने से खाना ढककर न रखा गया हो या जब खाना पकाया जा रहा हो तब छोटे जीव या कीड़े जैसे चूहों, छिपकली या तिलचट्टों या मक्खियों के भोजन में गिरने के कारण खाना विषैला हो जाता है। इसके लक्षण में रोगी को पेट दर्द, उल्टी और दस्त हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग के अंदर तो फूड पॉइजनिंग होने पर आर्सेनिक एल्ब 200 पोटेंसी और आर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पोटेंसी दिन में 3 बार लेना चाहिए। इसको अगर अदल बदल के भी आप लें पर्याय क्रम से, यानी कि आल्टरनेट,
जैसे आप फूड पॉइजनिंग हो जाए तो इसको जल्दी ठीक करना, इसमें विलम्ब नहीं करना। तो सबसे पहले आर्सेनिक 200 आप दीजिए, उसके 2 घंटे बाद आर्जेंटम नाइट्रिक्रम 200 दीजिए, फिर आर्सेनिक 200 दीजिए, फिर आर्जेंटम नाइट्रिक्रम दीजिए, यानी कि अल्टरनेट इस तरह 3 खुराक आर्सेनिक एल की 3 खुराकी आर्जेंटम नाइट्रिक्रम के 200 पोटेंसी 6 खुराकें एक ही दिन में देने से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर निरंतर दस्त हो रहे हो फूड पॉइजनिंग की वजह से और चावल के मांड के पानी जैसे पतले दस्त होते हैं, तो वेरेट्रम एल की 1000 में एक बार 1 खुराक देवें। इसके अलावा रोगी को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS दें, यानी पानी में चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर दें, और बहुत सारे तरल जैसे गन्ना या फलों के रस के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं, ताकि शरीर में निर्जलीकरण न हो। अब मैं आपको और टिप्स देता हूँ, देखें। हाँ, आज के टिप्स में इतना ही, फिर और देंगे आपको। और इन सब के अलावा आप लोग कम से कम इस मौसम में जहाँ भी खाना खाने जाते हैं या करते हैं, तो इस मौसम के अंदर ठंडी बहुत पड़ती है, तो जिनके यहाँ भी प्रोग्राम होता है या फंक्शन होता है, देखो शादी होती है तो उसके अंदर तो दोनों टाइम में ही भोजन बनता है, लेकिन अगर कोई बर्थडे है या कोई इस तरह का छोटा मोटा फंक्शन हो, तो उसे जहाँ तक हो दिन का प्रोग्राम ही रखना चाहिए, ताकि 11-12 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक लोग आपके मेहमान हैं वो खाना वाना खा के चले जाएं। ऐसा करने से एक तो ठंडी से बचेंगे, एक आपको अगर कोई छोटी मोटी कोई खाने की प्रॉब्लम हो गई है तो दिन आपके हाथ में रहेगा, कोई गोली मंगानी, कोई दवा मंगानी। जहाँ तक हो रात का खाना इस ठंडी के अंदर कहीं भी बैठो, कितनी भी बंद जगह बैठो, सर्दी तो सर्दी है। और इसी तरह फूड पॉइजनिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जब नवरात्रि के दिन आते हैं, ये नहीं वो नवरात्रि, दीपावली पहले वाले, तो उस वक़्त एक काला कीट पैदा होता है, उसमें बहुत ही बदबू आती है। तो 6 बजे बाद वो कीट इतने हो जाते हैं कि आप जहाँ भी भोजन करने रात को जाएंगे, आपके शरीर पे और पे वो उनको पदेड़ा कहते हैं, काला काला होता है जानवर, जरा सा के छोटे चने के बराबर और उससे भी छोटे चने के बराबर। तो उनकी मात्रा बहुत हो जाती है, और वो भोजन में, दाल में या सब्जी के अंदर वो जब पड़ जाते हैं तो रात को सब लोग देखो खाने पे टूट पड़ते हैं, किसी को कोई पता नहीं। तो कम से कम ऐसे मौसम के अंदर जब इन कीटों का आने का एक मौसम होता है, तो दिन में ही खाना रख देना चाहिए, रात का न करें।
बरसात के अंदर भी यही हाल होता है कि बहुत ही ये कीड़े मकोड़े बारिश के अंदर पैदा होते हैं, तो दिन का खाना करें। ये थोड़ी सी सावधानी बरतने से हैं, बहुत बड़े एक नुकसान से बच जाते हैं, कोई तकलीफ किसी को नहीं होती। आगे देखो, आप लोगों की मर्जी, आप जब कहेंगे हम आ जाएंगे खाना खाने।